आज हमारे साथ जो पॉप सिंगर मौजूद हैं वो छोटी सी उम्र में शोहरत की बुलंदियों तक गई हैं। इन्हें मोस्ट वांटेड फीमेल सिंगर का अवार्ड भी मिल चुका है। इनका पहला गाना सुपर हिट किया था जो कि माहिया था। जी आप लोग समझ ही गए होंगे। आज हमारे साथ एनी मौजूद हैं। एनी, आप मुझे बताएं कि आप असल में क्या हैं? अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन एनी, कैसे डिफाइन करेंगे? I am a fun-loving person. I don't, have any mood swings. I don't have any, reservations. I like to just hang out with my friends और family के साथ time spend करना, और अपने free time में I guess थोड़ी सी introverted हूँ, जो थोड़ा सा contradict करता है the field I'm in, showbiz में तो you obviously outgoing, you confident, you perform, but I think behind closed doors मैं काफ़ी introverted हूँ और अपने आप के साथ time spend करना, family के साथ, and people that I love. आप पैदा लाहौर में हुई हैं, आपका ब्रॉटअप लंदन में हुआ है, तो आप खुद को ईस्टर्न समझती हैं कि वेस्टर्न समझती हैं? मिक्स, दोनों का, हाफ हाफ। आपको इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ कि जी मैंने सिंगर बनना है? बचपन से शौक था। I used to watch Britney Spears as I was growing up, तो and Spice Girls भी मैं बहुत आइडलाइज करती थी उस वक्त, और मुझे शुरू से एक वो इंटरेस्ट था with performing arts, and स्कूल के ड्रामाज में, प्लेज में I used to take part, और मुझे सबसे मतलब biggest roles मिलते थे जहाँ पे I had the loudest voice, and वहाँ से शुरू हुआ interest and it just built. तो आपने स्टडीज़ कहाँ तक हासिल की? I've done a degree in psychology. साइकोलॉजी में कहाँ साइकोलॉजी, कहाँ म्यूज़िक? Well, my dad's a psychiatrist and I always had an interest in the mind, and obviously sociology, psychology, psychiatry, they're all interlinked. So तो आपको ऐसे लगता है कि अगर वालिदैन जो जिस फील्ड में होते हैं तो बच्चों को भी आगे इस फील्ड में आना चाहिए? नहीं, it's not necessary, ज़रूरी नहीं है। आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न म्यूज़िक में, क्योंकि आपने दोनों सुने हैं जैसे आपने खुद बताया है, क्या आपको फ़र्क लगता है? क्या फ़र्क होता है इनकी म्यूज़िक में? फ़र्क इतना नहीं है। आई थिंक लैंग्वेज का बैरियर है, उसके अलावा तो म्यूज़िक इज़ म्यूज़िक। लोग कहते हैं इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज और हर बंदे को समझ में आता है। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न में आई थिंक लैंग्वेज का होगा, और आई थिंक इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड इन ईस्टर्न म्यूज़िक। हमारे पास बहुत क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं। वेस्टर्न म्यूज़िक में वी हैव वेस्टर्न क्लासिकल, लेकिन उनकी क्लासिकल कुछ और होती है, उनका पॉप कुछ और होता है। तो आपने अपने करियर का बाकायदा स्टार्ट किस तरीके से लिया था? माहिया से किया था। आपके बारे में सुना है कि सरगोदा में इब्राउल हक का कॉन्सर्ट था, आप काफ़ी छोटी सी थी तो आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो क्या वो सीन था? I was very young, and मैंने इब्राउल हक का शो ओपन किया था, और I sang My Heart Will Go On by Celine Dion, और वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था परफॉर्मिंग ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ मतलब इतना बड़ा क्राउड, और मेरी ज़िंदगी की पहली परफॉर्मेंस थी इस तरह की, तो मेरे लिए वो बहुत स्पेशल है बिकॉज it was my first experience. तो आप उस वक्त नर्वस थी थोड़ा सा? I wasn't nervous, actually nerves शुरू में होते हैं बिफोर, लेकिन द मिनट जब आप स्टेज पे आ जाते हो तो उसके बाद जो नर्व्स हैं वो आई थिंक was that you channel that into positive energy, and नहीं मैं बिल्कुल नहीं नर्वस, so easy. तो आप अपनी मौसीकी में किससे इंस्पायर हैं, इम्प्रेस हैं किसी से, किसी सिंगर से? Britney Spears. पाकिस्तान में अगर आप देखें यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, बट मुझे मेरा फेवरेट ब्रिटनी है, उसके अलावा सारे पसंद हैं। आई लाइक पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक, बट माई फेवरेट इज़ ब्रिटनी। आपके बारे में सुना कि आपने एक्टिंग भी की है, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था एक्टिंग का? Oh my God. I did acting. मैंने एक ड्रामा सीरियल किया था बहुत पहले, as a favor for one of my uncles. Uncle was doing he's from England, so he was doing a drama serial here in Pakistan, and my dad's really good friends with him, so they insisted कि मैं करूँ, और लेकिन कभी भी नहीं, I'm not going to do it again. मतलब it was a good experience then, लेकिन wait करना अपने scenes का, और उन दिनों में रोज़े भी थे तो रोज़े के साथ जाना, और मुझे तो बहुत ही मतलब I didn't enjoy it. आपने बहुत सारे मुल्कों में परफॉर्म किया है, किस कंट्री में आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है? पाकिस्तान, फैसलाबाद। आपने गाना गाया तूने ऐसी नज़र से मुझे देखा, तो किसने देखा कि इस गाने का ख्याल आया आपको? Actually originally the song was it was a poem. इंग्लिश के जो पार्ट्स हैं वो मैंने खुद लिखे थे, और जो उर्दू का पार्ट है वो हमारे लिरिसिस्ट हैं राजू रहील, he wrote that. तो honestly अब तो मेरे लिए because वो it's a very old song now, तो गा के I think I just inspiration तो सिर्फ फैन से मिलती है और जिन लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं,
and that's it. आपकी जो वीडियोस हैं जो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, तो आप मुझे बताएं कौन डायरेक्ट करते हैं आपकी वीडियोस? कुछ सोचती हैं, क्रिएटिव तो आप हैं? यूजुअली डायरेक्टर्स का होता है ज़्यादा हाथ, बट दे ऑब्वियसली वो कंसल्ट करते हैं मेरी टीम से, मेरी मैनेजमेंट से, मेरे से भी, और इस तरह हम फिर वो कॉन्सेप्ट्स निकालते हैं और फिर उनको देते हैं। बट अभी तक तो आई जस्ट हैड 2 मेजर वीडियोस एंड वन जो अभी रिसेंटली कोलैबोरेशन की थी, पंजाबी का गाना तेनू तक किया। तो अभी जो नई एल्बम आ रही है उसकी जो वीडियोस हैं, those are something really to watch. They'll be really good. माहिया का जो रीमिक्स वर्जन है वो इंडिया की मूवी आवारापन में जो है लिया गया था। वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था इंडिया जाने का, वहाँ परफॉर्म करने का? आपने उनकी मूवी में ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। एक्सपीरियंस अच्छा था, बट आई थिंक एक्सपीरियंस पाकिस्तान और इंडिया में सेम है। फ़र्क सिर्फ ये आई थिंक होगा कि वहाँ पे ज़्यादा सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज टू यूज़ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन और रिकॉर्डिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। एक्सपोजर वाइज तो आई थिंक सेम था। बस ये कि बॉलीवुड एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वो पेनिट्रेट करता है हर देसी हाउस होल्ड में। तो मतलब इवन अनकॉन्शियसली अगर आप इवन बॉलीवुड की तरफ इंक्लाइन भी नहीं है, फिर भी आपको पता होता है कौन सी मूवी रिलीज़ हो रही है, कौन सा एक्टर किधर कहाँ कैसे। तो आई थिंक बॉलीवुड इस रिगार्ड में एक बहुत बड़ा मीडियम है, जिससे जो भी बॉलीवुड में आता है उसका जो म्यूज़िक है, उसकी एक्टिंग है, जो भी इट्स रिफ्लेक्टेड एंड काइंड ऑफ मैग्निफाइड इन अ वेरी बिग वे, बिकॉज बॉलीवुड इज़ it targets every देसी हाउस होल्ड। आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें जो पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री में लैक करती है, जो ज़्यादातर सिंगर्स वहाँ जाते हैं एकदम से फेमस हो जाते हैं, यहाँ क्या कमी है, क्या वजह है? आई थिंक कमी यहाँ पे सब कुछ है। वी हैव टैलेंट, वी हैव एवरीथिंग। आई थिंक रिसोर्सेज पे आई थिंक ज़्यादा होना चाहिए focus, because resources, we don't have the right equipment, हमारी equipment थोड़ी सी अगर better हो। I think talent हमारे पास बहुत है, we have amazing artists and songs and singers and actors. I think पाकिस्तान में सब कुछ है। You mean platform उनको proper नहीं मिलता है? I suppose platform का भी है। Bollywood is huge, Lollywood is not that big, Lollywood is just in Pakistan, obviously थोड़ा बहुत worldwide भी है। कंपैरिजन तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारी मूवी बनी थी खुदा के लिए, उस तरह की अगर और मूवीज़ बने तो आई थिंक वी हैव होप कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी फ्लरिश कर सकती है। ब्रेक लेने का दिल तो नहीं कर रहा, पर एक ब्रेक हमें लेनी पड़ी।